पढ़ लिया था कि व्हाट मेक्स नहीं डिजायर, जो इच्छा है, यदि इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान लालच करना अगर आपको क्या कर दे, छोड़ दे, तो वो क्या हो सकता है, वो धनी हो सकता है। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे जो यक्ष है युधिष्ठिर से पूछता है कि ये बताओ, इतना तो तुमने सही सही आंसर दे दिया है, लेकिन एक और मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, इस प्रश्न का तुम जरा सोच समझ करके आंसर देना। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण इंसान मतलब कि इंसान को क्या बनाता है, व्हाट मेक्स, व्हाट मतलब क्या मेक्स बनाता है, वन एक और रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण, सच्चा वाला ब्राह्मण, इट इज बर्थ, जो ब्राह्मण होता है इट इज बर्थ, वो जन्म से होता है, या फिर गुड कंडक्ट, उसका अच्छा आचरण होता है, और या फिर लर्निंग होता है। लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना होता है। आंसर डिसिसिवली मतलब कि आंसर जवाब देना, बड़ा सोच समझ करके जवाब देना। कौन कहता है, यक्ष कहता है। इतना तो हम तुमसे मतलब कि एक दो का गिनती पूछ रहे थे, एक के बाद क्या आएगा, दो, दो के बाद क्या आएगा, चार, तीन आएगा, मान लीजिए तीन आएगा, ठीक है, पढ़ा दिए। तो उसी तरीके से उसने कहा कि हम तुमको क्या कर रहे थे, हलवा सवाल पूछ रहे थे और तुम बहुत फटाफट आंसर देते जा रहे थे, लेकिन हमारे इस प्रश्न का तुम आंसर दो अगर अपने आप को ठीक ठाक समझते हो, और लेकिन देना, उसने पहले अलर्ट कर दिया, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, मगर इस बात का ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बड़ा सोच समझ करके आंसर देना। वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है, यह जन्म से होता है, इट इज बर्थ, यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण होता है, और लर्निंग या फिर सीखना होता है। तो उन्होंने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक्स वन अ ब्राह्मण, बर्थ जन्म और लर्निंग, अगर जन्म और लर्निंग डू नॉट मेक, वो नहीं बनाता है किसे, वन अ ब्राह्मण, मतलब किसी को भी वो जन्म और लर्निंग मतलब उसका जन्म हुआ है और लर्निंग, ये दोनों चीज किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। केवल और केवल वास्तविक ब्राह्मण क्या है, उन्होंने सोच करके दिया, गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अकेला क्या है, अच्छा आचरण है। अगर इंसान का अच्छा आचरण है वही वास्तविक क्या है, ब्राह्मण है। उन्होंने कहा, आगे कह रहे थे, हाउएवर, हालांकि लर्न अ पर्सन में भी, हालांकि लर्न अ पर्सन में भी, हालांकि इंसान बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ मतलब वो लर्न कर लिया है, मैं भी मतलब उन्होंने कहा कि मैं भी शायद कि इंसान जो है बहुत कुछ क्या कर लिया है, सीख लिया है, लेकिन ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन ही वह विल नॉट बी नहीं हो सकता है, क्या हो नहीं हो पाएगा, ब्राह्मण हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, विदाउट बिना गिविंग अप छोड़े हुए बैड हैबिट। उसके पास नॉलेज बहुत जाता है, क्या होता है, उसके पास जो नॉलेज है वो बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन वो तब तक ब्राह्मण नहीं है जब तक कि विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, विदाउट बिना गिविंग मतलब छोड़ दे, तब तक वो क्या कर रहे, छोड़ ना दे अपनी बैड हैबिट मतलब बुरी आदत है, क्या ना छोड़ दे, बुरी आदतों को छोड़ दे। जैसे बुरी आदत का मतलब क्या है, हमको बहुत ज्यादा ज्ञान आपको सिखा रहे हैं, पीठ पीछे आपका गोड़ काटने का मेरा इरादा है, बना लिए हैं इरादा कि सिखा रहे हैं, और उसे सिखाते सिखाते कुछ आपको ऐसा कर दिए, कहते उसको मारना, पढ़ाते पढ़ाते तो हम तुमको पढ़ाते हैं ना, हमारी बात मानो, वो लड़का जो है ना उसको जाओ 2 चटा मार के आओ, चढ़ा दिए, अगर तुम हमको अपना टीचर मानते हो जाओ 2 चटा मार के आओ। अब इधर क्या है, वो तार से मार गया, झड़ा लगा दिए, अरे हम तो ऐसे ही कहे थे मजाक में, तो सीरियस ले लिया है कि नहीं। तो वही बात, जब तक कि वो क्योंकि अगर आपको होना चाहिए कि एक अच्छी आदतों का भी तो होना चाहिए कि नहीं, ये गलत है तो हम विरोध भी तो कर सकते हैं। तो वही कहा कि वन हु मेक्स, केवल और केवल इंसान को क्या होता है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण ही उसे वास्तविक ब्राह्मण बना सकता है। वो हालांकि बहुत कुछ क्या कर ले, सीख ले, लेकिन जब तक अपनी बुरी आदतों को, क्योंकि कह रहा ना विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेगा वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इवन थू ही मे बी लर्न इनफ फॉर वेदास, इवन हालांकि ही मे बी लर्न, वो सीख लिया हो इन 4 वेदा मतलब 4 वेदों का भी क्या हो, ज्ञाता हो, तब पर भी अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास। अ मैन एक आदमी कैसा, ऑफ बैड कंडक्ट बुरी आचरण वाला,
लोअर क्लास, वो हमेशा क्या होगा, लोअर क्लास में होगा। क्या होगा, निम्न क्लास में उसको माना जाएगा, या फिर निम्न वर्ग में उसका चयन किया जाएगा, उसको माना जाएगा। भले ही उसको 4 वेदों का ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर आदत वही है पैर काटने की, है कि नहीं। पीठ पीछे ना आगे से तो मार पाए तो पीछे से मारा फेंक के, है कि नहीं, फेंक के पीछे से मार, वही बात है इसमें। तो यही चीज आगे है। आगे कह रहा देखिए, आगे उन्होंने पूछा कि अब ये भी सोचे अरे वाह आंसर तो बड़ा बढ़िया दिए, रुको भी तो घबराओ मत, अभी आगे पूछते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से उन्होंने पूछा, लेकिन ये भी तो क्या थे, धर्मराज थे ना, पूछो कितने क्वेश्चन तुम्हारे हैं, मैं भी धर्म का राजा हूं, तो तुम धर्म के बारे में जितना पूछोगे तुमको बहुत ऐसा आंसर देंगे ना कि तुमको यह हो जाएगा कि हमको डेथ ऑफ गॉड, गॉड का भगवान किसने बना दिया हमें, ये सोचोगे, लॉर्ड ऑफ गॉड होता है ना, तो उसको डेथ, यही चीज उन्होंने कहा कि सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो वही आगे वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। आगे पूछा, अच्छा बड़ा जानकार हो ना, जरा इसका जवाब दो कि व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड। कहां, इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, जरा ये बताओ तो। आगे वो सोचे पता नहीं ये बता नहीं पाए, लेकिन ये किसके थे, धर्म के राज थे। तो इन्होंने आंसर दिया, एवरी डे, हर एक दिन, मैन सी, इंसान सी देखता है, क्रिएचर, क्रिएचर मतलब होता है जितने भी आपके जीव जंतु इस संसार में सब कुछ है, जीव जंतु है ना, उनको एवरीडे मैन सी क्रिएचर, प्रत्येक दिन मैन, आदमी सी देखता है, क्रिएचर्स को देखता है, डिपार्ट टू यम किंगडम, मतलब जाते हुए, कहां जाते हुए, यम किंगडम मतलब यमलोक जाते हुए, प्रतिदिन देखता है। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, यहां से कोई सब कोई देखता है कि वही जाना है, अंतिम हमारा दरवाजा कहां है, वही है, देखता है। इसके आगे क्या कहा उन्होंने, एंड येट दोज हु रिमेन, लेकिन इसके अलावा जो लोग क्या हुए, हु रिमेन, जो रिमेन बचे हुए हैं, हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, इसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं, जीना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एक न एक दिन क्या होना है, अंत होना है, इसके बावजूद मैं सबको देख रहा हूं, वो बूढ़े हुए निकल रहे, वो लिए टपक गए, वो भी टपक गए, इस तरह देख रहे हैं सब लोग टपक रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं बचा हूं। ऐसा लगता है कभी मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं लगता ना। इसके वही ने कहा कि इसके बावजूद भी हु रिमेन, हु जो लोग रिमेन बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, लिव फॉर एवर, इसके बावजूद भी क्या करते हैं, जीना चाहते हैं। आगे लगा, दिस ट्रूथली, यही, ये जो ट्रूथली है, यही जो सत्य है, इज है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम बचपन में थे तो हमको लग रहा था मैं जवान नहीं होऊंगा, जवान हो गए तो कभी ऐसा लगता है कि हम बूढ़े होंगे, कभी महसूस नहीं होता है ना। और एक सत्य कि हम मरेंगे जरूर, ये अटल सत्य है, लेकिन इस पे भी हमें विश्वास नहीं होता है। कहा गया है कि बचपना और जवानी एक बार मिलता है और ये जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन एक बुढ़ापा है जो आने के बाद दोबारा वापस नहीं जाता, है कि नहीं है। अगर ऐसा होता, पहले बचपना फिर बुढ़ौती फिर जवानी, तो इंसान मरता ही ना, है कि नहीं। अगर काश ऐसा होता तो वही बात है। आगे देखिए, आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा 10, हालांकि दयक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, हालांकि जो यक्ष था इसके बावजूद उसने क्या कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, टेस्ट लिया, उनको जितना क्वेश्चन घुमा फिरा करके, लेकिन युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर थे, क्योंकि उनको बोला था धर्म के राज, ऐसे वैसे राजा नहीं थे, वो धर्म के राज थे। कौन थे, धर्म के राजा थे। इसलिए कहा हालांकि दयक्ष जो यक्ष था, पुट मेनी क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन को पुट किया, मतलब पूछा, एंड इसके बाद और युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों का क्या किया, आंसर भी दिया। इसके बाद क्या करा देखिए, इन द एंड, और अंत में जब पूरा पूछ करके यक्ष हार गया, लग गया उसको, नहीं अब मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, मैं चाहे जितना क्वेश्चन पूछूं ये युधिष्ठिर आंसर दे ही देंगे। तो इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने क्या किया, पूछा, क्या पूछा, ओ किंग, हे राजकुमार, और किंग, ओ राज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन एक ऑफ योर डेड ब्रदर, एक कौन, ऑफ योर डेड ब्रदर,
डेड मरे हुए ब्रदर मतलब भाइयों में से, तुम्हारे मरे भाइयों में से एक कैन नाउ बी रिवाइव, कैन नाउ बी रिवाइव, मैं उसे क्या कर सकता हूं, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित कर सकता हूं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, मतलब किसकी जिंदगी को, डू यू वांट तुम चाहते हो, कम बैक लाइफ मतलब किसकी जिंदगी को तुम वापस लाना चाहते हो, मतलब कि उसमें से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये चारों मूर्छित पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, तुमने इतने मैंने प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का इतना सटीक आंसर दिया है कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, प्रसन्न हो गया हूं। और मेरी एक क्षमता है कि इन चारों में से अगर मैं चाहूं तो एक को जीवित कर सकता हूं। और तुम बताओ कि तुम किसको चाहते हो कि ये तुम्हारा क्या हो जाए, जीवित हो जाए। तो उन्होंने कहा इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इट टुक लिया युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने लिया अ मोमेंट एक क्षण लिया, क्या करने के लिए, सोचने के लिए, टू थिंक क्या करने के लिए, सोचने के लिए। एंड देन इसके बाद ही विश्ड उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्स, क्लाउड कम्प्लेक्स मतलब बादलों के जैसा क्या हो, मेघवड़ वाला क्लाउड कम्प्लेक्स, लोटस आई कैसी आंखें, कमल नैनी कमल जैसी आंखें, ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजा वाला कौन, नकुल। कौन के चाहते हैं हम लोग, मेघवड़, लोटस आई मतलब कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला नकुल को मैं चाहता हूं। उन्होंने ना भीम को चुना न अर्जुन को चुना, केवल और चुना तो चुना नकुल को चुना। लेइंग लाइक उन्होंने बोला लेइंग लाइक जो पड़ा हुआ है अब फॉलेन इग्नो ट्री, किस प्रकार से पड़ा हुआ है, फॉलेन पड़ा हुआ है, इग्नो ट्री मतलब आपका वो इग्नो मतलब होता है कदम, जानते हैं ना, उसी के पेड़ के जैसा क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, माइट अराइज मैं चाहता हूं कि वो क्या हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए, क्या हो जाए, जीवित हो जाए। आगे के कह रहा देखिए, अब यक्ष पूछ रहा, द यक्ष वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, द यक्ष जो यक्ष था वाज प्लीज वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, एट दिस उस समय मतलब जब उन्होंने पूछा तो उसमें क्या हुआ, यक्ष भी प्रसन्न हो गया उनके प्रश्न उत्तर से। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर और आस्क्ड पूछा, किससे पूछा, युधिष्ठिर एक बात बताओ कि उन्होंने क्या पूछा कि व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, कि क्यों, व्हाई क्यों, डिड यू चूज तुमने चूज किया किसे, नकुल को, प्रेफरेंस टू भीम मतलब भीम के जगह तुमने किसे चूज किया, नकुल को। ऐसा क्या हो गया, क्यों, आगे कह रहा है कि हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु जिसके अंदर हैड मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, कितनी क्षमता है, 16,000 एलिफेंट 16,000 हाथियों का जिसके अंदर बल है, उसको तुमने नहीं चुना, किसे चुना, नकुल को चुना। क्या बात है भाई, क्या खासियत है इसमें। आई हैव हियर्ड और उसके आगे उन्होंने कहा कि आई हैव हियर्ड हमने सुना है, कानों से ही सुना होगा कि नाक से, कान से ही सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि आई हैव हियर्ड हमने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू मतलब कि भीम इज है मोस्ट डियर टू यू मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसा हमने अपने कानों से सुना है। लोग बताते हैं कि भीम को तुम क्या हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए भीम बहुत ज्यादा क्या है, प्रिय है, ऐसा हमने सुना है। तो तुमने भीम को नहीं चुना भैया, किसे चुन लिया, नकुल को चुन लिया। और दूसरी बात, प्रिय तो है लेकिन दूसरी बात उसकी क्षमता भी, जो पावर है, 60,000 हाथियों का बल है, ऐसे ऐसे बिल्डिंग को 16,000 हाथियों का बल है, ऐसे ऐसे बिल्डिंग को तो हाथ से मारे पता नहीं कहां कहां उड़ जाए, पता ना चले कहां जाए, उसको तुमने नहीं चुना, चुन लिया उस चीटी भर किसको, जिसके आगे उसकी क्या औकात थी, नकुल को। उन्होंने कहा उसको चुन लिया। आगे कह रहा देखिए, एंड व्हाई नॉट अर्जुन, चलो मान लेता हूं कि तुमने किसे,
नकुल को मतलब भीम को नहीं चुना। लेकिन तुमने व्हाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को मैंने चुना भैया, जिसके पास मतलब क्या हो, नंबर 1 धनुर्धारी। द्रोणाचार्य ने कहा था ना कि नंबर 1 धनुर्धारी, बाणों की वर्षा कर देता, बता रहे हैं। अगर तुम मतलब बोल सकते हैं कि तुम अगर हार रहे होते तो अर्जुन अकेला तुम्हें क्या कर सकता था, बचा सकता था, उस युद्ध में तुमको जिता सकता था। तुम उसको भी नहीं चूज किए भैया, ऐसा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। चलो भीम को नहीं चुने तो अर्जुन को तो चुन लेना चाहिए था, लेकिन अर्जुन को भी तुमने नहीं चुना। हु स्ट्रेंथ इन आर्म, हु जिसकी स्ट्रेंथ क्षमता है इन आर्म, मतलब जिसकी भुजाओं में क्षमता है इन योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा करने की, जिसकी भुजाओं में इतनी क्षमता है कि जो तुम्हारा क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। टेल मी व्हाई यू चूज, टेल बताओ मी मुझे व्हाई यू चूज, तुमने क्यों चुना, व्हाई यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, नकुल को रादर देन की तुलना में, किसकी तुलना में, आइदर ऑफ दीज टू, मतलब कि भीम और अर्जुन को की तुलना में न चुन करके तुमने किसको चुना, नकुल को चुना। ऐसा तुमने क्यों चुना भैया, जरा हमें बताओ तो। हमें बड़े मतलब कि बहुत चिंता हो रही है, बड़ा हमारे अंदर उत्सुकता है जानने की कि तुमने नकुल को काहे चुना, भीम को नहीं चुना भैया। चलो मान लेते हैं भीम को नहीं चुना, अर्जुन को चुनना चाहिए था, लेकिन ये दोनों को नहीं चुने जो बहुत बड़े क्या है, पावरफुल है, जिनके अंदर क्षमता है तुम्हारी सुरक्षा करने की। तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए, कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल और केवल जो क्या है धर्म है, इज ओनली, केवल और केवल धर्म है, इज शील्ड है, वो क्या है, सुरक्षा कवच है ऑफ मैन। ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि अर्जुन भीम ये सब हमारा क्या सुरक्षा देंगे, बड़ा अपने आप को, हमको तो वो तो सोच लिया, तो हमको लग रहा था कि तुम तो हो गए थोड़ा बढ़िया जानकार आदमी, लेकिन तुम एक बेवकूफोला क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम खुद ही क्या हो, लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब कि मृत्यु के भगवान हो, और तुमको खुद ही नहीं पता है कि किसने मैंने चुना। गजब आदमी हो यार। तो इन्होंने कहा कि ओ यक्ष सुनो, तुमको नहीं पता है तो मैं कौन हूं, धर्मराज हूं। तो धर्मराज से कुछ सीख करके जाओ, कुछ तुम्हारे लिए काम आएगा। पता नहीं अच्छे आदमी को बुरा कर्म देते होगे, बुरे को अच्छा, वहां पर जाकर के। तो इन्होंने क्या कहा कि युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ओ यक्ष, हे यक्ष सुनो, हम बता रहे तुमको नहीं पता है तो, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म केवल, इज ओनली, धर्म इज ओनली, धर्म इज है ओनली, केवल क्या है, शील्ड है, सुरक्षा कवच है, किसका, ऑफ मैन, एक इंसान का केवल और केवल सुरक्षा क्या है, धर्म है, शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन, ना के भीम हमारा सुरक्षा क्या करेंगे, केवल और केवल मैं धर्म पे हूं, तो धर्म ही सबसे बड़ा क्या है, सुरक्षा कवच है इंसान का। ये भीम और अर्जुन की तुम बात कर रहे हो, बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, है कि नहीं। आगे कह रहा देखिए, इफ धर्म इज गिवन अप, इफ यदि धर्म को गिवन अप, धर्म इज गिवन अप, धर्म को क्या कर दिया जाए, गिव अप कर दिया जाए, मतलब गिव अप मतलब छोड़ दिया जाए, गिवन अप मतलब छोड़ दिया जाए, तो विल बी रूंड, तो इंसान क्या हो जाता है, रूंड हो जाता है। रूंड का मतलब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके बाद, मरे के समान हो जाता है। जिस प्रकार एक तिनका को कर दिया मरा हुआ, उस हिसाब से यदि धर्म इंसान अपना छोड़ दिया तो उसका सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रूंड हो जाएगा। आगे कह रहा देखिए, आगे उन्होंने आंसर किया, तुम पूछ रहे हो ना कि हमने नकुल को क्यों चुना, अर्जुन और भीम, अगर तुम्हारा इच्छा है भाई, हमने चलो ये तो हमने बता दिया कि धर्म है, एक सीख ले लो। उन्होंने बताया कि तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं कि ये अर्जुन और भीम हमारा शख्स, मतलब किसी इंसान का शस्त्र नहीं है, केवल और केवल उसका शस्त्र क्या होता है, सुरक्षा कवच धर्म होता है। लेकिन तुमने अगर बात छेड़ ही दी है कि क्यों हमने नकुल को चूज किया है, तो सुनो, तुम भी सीख लो, जाकर के वहां हमारा गुणगान थोड़ा कर देना। तो उन्होंने क्या कहा कि कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ ऑफ माई फादर, कि कुंती और माद्री दो पत्नियां हैं, किसकी, टू वाइफ ऑफ माय फादर, हमारे पिताजी की दो धर्म की पत्नियां थी, एक कुंती थी और एक माद्री थी। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, और मैं क्या हूं, अलाइव हूं, मैं क्या हूं, जिंदा हूं।
अ सन ऑफ कुंती, जो क्या हूं, अ सन, एक पुत्र हूं, किसका, मतलब कि मैं युधिष्ठिर हूं और मैं किसका पुत्र हूं, कुंती का, और कुंती का एक पुत्र क्या है, जिंदा है। आगे, एंड सो, इसलिए सी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव, इसलिए यह कंप्लीट रूप से क्या है, बिरीव नहीं। बिरीव का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं एक न्याय बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि न्याय का जो पलड़ा होता है, नहीं भाई, पक्षपात वाला जो चीजें होता है, तो वही वो नहीं है। इन ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस मैन बी इवन, इन ऑर्डर, एक जो क्रम है ऑफ जस्ट, स्केल ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का जो क्या है, बोल सकते हैं न्याय का, बोल सकते हैं जो तराजू है, क्या है, जो न्याय का क्या है, आपका तराजू है, ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए क्या होगा, वो बराबर तब होगा, वो सम तब होगा जब आई आस्क द मातृसन, इसलिए मैंने क्या किया, मतलब कि न्याय का जो तराजू है दोनों क्या हो, बराबर हो। कैसे कि अगर मैं कुंती का बेटा हूं तो मैं तो जिंदा हूं, और अगर अर्जुन को चुन लेता तो ये पलड़ा भारी हो जाता, और क्या हो जाता, ये उठ जाता, और ये न्याय का क्या था, तराजू नहीं था। न्याय का तराजू का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। मैं जिंदा हूं इसलिए आई चूज किसे, नकुल। तो उन्होंने कहा आई आस्क द माद्रीसन, इसलिए मैंने किसे चुना, माद्री के बेटों को चुना, नकुल मेरी भाई। इसलिए माद्रीसन कौन है, नकुल को हमने जीवित होने के लिए कहा। उन्होंने बताया, अगर तुमको नहीं पता है यक्ष तो ये बात को जान लो, लेकिन हमको भाई यमराज तुमको सब कुछ बातें पता थी। आगे करा है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इंपैरिटी, जो यक्ष था वाज मोस्ट प्लीज, वो बहुत ज्यादा क्या था, एकदम प्रसन्न हो गया था, अरे बाप रे इतना ज्यादा ज्ञानी। इसीलिए लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर नाम ऐसे नहीं रखें भैया। तो वो क्या हो गए, यक्ष क्या, यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, जो यक्ष मतलब कि जितना उम्मीद किए थे ना उससे भी ज्यादा क्या है निकले, वो सोने की मतलब उनकी कीमत आके थे, वो तो हीरे की कीमत में निकल गए। क्या हुआ, उन्होंने सोने की कीमत से इनको आंका था, और ये क्या निकल गए, हीरा निकल गए। आप सोने की तलाश में जाए, आपको हीरा मिल जाए तब वो ज्यादा खुश होंगे ना। वही बात, तो वही बात कर रहा है कि द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, इसलिए यक्ष क्या हुआ, वाज मोस्ट प्लीज, बहुत ज्यादा क्या हुआ, खुश था। विथ युधिष्ठिर, किस पे खुश था, युधिष्ठिर को देखकर उनकी शक्ल बड़ी सुंदर लग रहे हो, नहीं, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न था विथ युधिष्ठिर इंपैरिटी, युधिष्ठिर के इंपैरिटी पर, इंपैरिटी मतलब न्याय पर, उनका पक्षपात उन्होंने नहीं किया, इंपैरिटी मतलब पक्षपात होता है, तो उनके न्याय पे क्या हुआ था, बहुत खुश हुआ। एंड ग्रांट दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक लाइव, और उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी भाई थे सबको क्या कर दिया, जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। इट वाज यम, ये कौन थे, इट, यह, वाज थे, यम कौन थे, यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द लॉर्ड, भगवान बोलते हैं किसे, डेथ, हमारे प्राण को भी ले जाते हैं तो वही ले जाते हैं। पता नहीं कुछ गलती कर दिया, गुस्सा करके हमारा भी लेकर चले जाए। आगे कर रहे हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हु जिन्होंने हैड टेकन लिया हुआ था, द फॉर्म रूप लिया हुआ था, किसका रूप लिया हुआ था, द यक्ष का, जिन्होंने क्या किया था, यक्ष का रूप लिया हुआ था, क्या करने के लिए, सो दैट, इसलिए ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, क्या करने के लिए, वो युधिष्ठिर को क्या करें, देखें, एंड टेस्ट हिम, और उनका क्या करें, उनके ज्ञान का क्या करें, परीक्षण करने के लिए उन्होंने ये रूप लिया हुआ था। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वे बहुत ज्यादा युधिष्ठिर पे क्या हुए थे, प्रसन्न थे, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, आशीर्वाद दिया। देन इसके बाद ही डिसअपीयर, वे क्या हो गए, वे डिसअपीयर हो गए। डिसअपीयर मतलब क्या हो गया, अदृश्य हो गया, और ये आपका चैप्टर इसी के साथ डिसअपीयर हो गया।